अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगी। मुझे आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आप भी हाथ खराब हो रहे हैं, पैर खराब हो रहे हैं, हाथों के लिए क्या करें, नेल्स टूट रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं और मतलब ड्राइनेस है, कभी कोई प्रॉब्लम कभी दूसरी प्रॉब्लम, आप किस तरह मैनेज करती हैं। आज मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी। आप लोगों ने मुझे देखा है, आई एम अ हाउस वाइफ एज यू ऑल नो। आई एम एट होम, मैं बाहर नहीं जाती, मतलब कोई बाहर की जॉब वगैरह मैं नहीं करती, मैं अपने घर पे होती हूँ और मैं अपने घर के काम करती हूँ। आप लोगों के सामने है, मोस्टली काम मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ एंड मैं अपना घर भी मैनेज करती हूँ। मेरे बच्चे भी स्कूल कॉलेज सारे जाते हैं, उनको मैं देखती हूँ। यानी आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट उन सब चीजों में मैं अपने आप को नहीं भूलती। ये चीज मैंने अपनी जिंदगी से सीखी और आज मैं आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने अपने बालों का ख्याल रखना है, किस तरह से आप अपने फेस का ख्याल रखेंगी, किस तरह से अपने हाथों पैरों का करेंगी, किस तरह से आप अपनी वैसे सेहत का ख्याल रखेंगी। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ आपको बता दूं कि मैंने जब एक इस चीज से अपने आप को निकाला ना, तो मैंने अपने आप की तरफ ध्यान देना शुरू किया और वो चीज थी फैमिली पॉलिटिक्स एंड फैमिली के डिफरेंट किस्म के जो मेंटल स्ट्रेस देने वाली चीजें होती है ना, वो उससे मैंने अपने आप को निकाल दिया। वो सारी एनर्जीज जो मैं उनको देती थी कभी किसी जमाने में, वो मैंने अपने आप को देना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आप अच्छे लगेंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप अगर अपना ख्याल रखेंगे, आपको खुद अपना आप अच्छा लगेगा। आप दुनिया के लिए नहीं तैयार हो रहे, आप दुनिया के लिए अपना ख्याल नहीं रख रहे, आप अपने लिए रख रहे। तो फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना छोड़ दें और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। और बेस्ट क्या है, वो जो एनर्जीज आप उनको दे रहे हैं वो अपने आप पे लगाएं। तो आज की वीडियो जो है वो, क्योंकि जो मैं सारे आप लोगों के लिए पॉइंट्स नोट कर रही थी कि मैं अपना क्या क्या ख्याल रखती हूँ एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं छुपा रही हूँ और मैं आप लोगों को कुछ और दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरे सारे नेल्स ओरिजिनल है, मेरा पूरा फेस ओरिजिनल है, सब कुछ बाल सब कुछ ओरिजिनल है। कोई चीज भी वो नहीं है कि मैं कोई सर्जरी कराई हुई कुछ कराया हुआ है। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। हाँ, एज आप अपने साथ साथ करते रहते हो, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे, बट आई केयर फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो कोई आके मुझे नहीं बोलेगा कि तुमने आज स्किन केयर नहीं की, तुमने आज अपने बाल नहीं बनाए, तुमने आज ऑयलिंग नहीं की। वो मैंने खुद करना है। तो वो फजूल एनर्जीज जो दुनिया को आप लगाते हैं ना, वो सारी एनर्जीज अपने ऊपर फोकस कर दें, अपने बच्चों पे फोकस कर दें, अपने घर पे फोकस कर दें। ये दैट्स इट, ये चीज मैं करती हूँ। तो आज जो है फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आज शेयर करूंगी एंड नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और आप वो सारी चीजें अपने साथ करना शुरू कर दें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। और आप देखना आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आता है, आपके बालों में, आपकी लुक्स में, आपके हाथों पैरों में। जितने मुझे इतने क्वेरीज आती हैं हाथों पैरों के लिए, कुछ बता दें, हमारे हाथ पैर इतने खराब है, आप क्या करती हैं, सब बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर सेल्फ केयर इन अ सेंस, जो अपीयरेंस है आपकी, उसको आप कितना अच्छा ग्रूम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन की, फेस की एंड स्किन केयर। फेस एंड स्किन केयर में जो चीज मैं आई थिंक बहुत से सालों से कर रही हूं, वो आप लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करें। इवन इफ यू आर इन योर 20s, गो फॉर इट। इफ यू आर इन योर 30s, गो फॉर इट। कभी नहीं किया, स्टार्ट कर दे, इट्स नेवर टू लेट। सबसे पहले मैं टोनिंग करती हूँ एंड मॉइस्चराइज करती हूँ। टोनर इज मस्ट इन माई स्किन केयर रूटीन, क्योंकि टोनर जो मिरेकल्स करता है वो आपको नहीं पता। टोनर आपकी डेड स्किन को हटा देता है। डेड स्किन अगर आपकी स्किन के ऊपर होता है ना, तो आपकी स्किन फ्लेकी लगती है। ये बात हमेशा याद रखें। आप जहां पर भी डेड स्किन होगी वो जगह फ्लेकी होगी, ड्राई होगी और बुरी लगेगी, और वही आपकी स्किन को एज करना शुरू करती है। तो टोनर एंड मॉइस्चराइजर इज मस्ट इन माई मतलब स्किन केयर एंड फेस। सेकेंड इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज मस्ट। मैं हर मॉर्निंग जब सुबह उठती हूँ, मैं अपना मुंह हाथ धोने के बाद सबसे पहले सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन मेरा ख्याल है उसके बगैर
मैं अपने दिन का कभी आगाज नहीं कर सकती, क्योंकि हम चूल्हे के सामने खड़े होते हैं, वो हीट भी हमारे चेहरे पे लगती है, हमारे हाथों पे लगती है। सनस्क्रीन वाले बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लोशंस होते हैं जो आप अपने पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। एंड फेस के लिए तो मस्ट है, क्योंकि ये आपकी एज करना शुरू करती है आपकी स्किन बहुत जल्दी अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। धूप में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, कुछ औरतें जो धूप में बैठती है ना, मतलब सर्दियों में, उनकी चेहरों पे बहुत तेजी से लाइंस बनती। क्यों बनती हैं? क्यों? क्योंकि वो धूप को डायरेक्टली उसकी यूवी रेज जो होती है उनकी स्किन को हिट करती हैं और उनकी स्किन एज करना शुरू कर देती है। तो बेस्ट चीज क्या है कि आपने सनस्क्रीन नहीं छोड़नी। जो सनब्लॉक्स मिलते हैं वो आप जरूर लगाया करें। मैं सनस्क्रीन लगाती हूं और मैं कभी भी बगैर सनस्क्रीन के मॉर्निंग मेरी होती ही नहीं। फिर है DIY मास्क। आप अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, आप DIY मास्क बनाएं। मैं हफ्ते में 1 से 2 दफा DIY मास्क जरूर लगाती हूँ। एलोवेरा का गमला मैं लेकर आई हुई हूँ, उसमें से एक लीफ तोड़ती हूँ, उसके अंदर से एलोवेरा जेल निकालती हूँ। कुछ और नहीं, एलोवेरा जेल ही अपने फेस पे लगाना, वो आपकी स्किन को इतना अच्छा कर देगा। उसके अंदर योगर्ट डालें, उसके अंदर हनी डालें, आप अपनी स्किन फेस पे लगा के उसको बैठ जाए, 10 से 15 मिनट उसको छोड़ दें और उसके बाद फेस वॉश करें। आपको खुद लगेगा मेरी स्किन इतनी प्यारी हो गई। तो ये तो एक छोटा सा मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है एक DIY मास्क का। आपको इतने मास्क मिलेंगे, इतने मास्क मिलेंगे। आप अपने घर के इंग्रेडिएंट से वो मास्क बनाएं और अपने फेस पे लगाएं। उससे क्या होगा, आपकी स्किन फ्रेश होगी, डेड स्किन हटेगी, यू विल लुक ब्यूटिफुल, गॉर्जियस। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो अपने आप को कोसना छोड़ दें। आप बहुत खूबसूरत हैं, बस आपने अपना ख्याल खुद रखना है। दूसरों पे डिपेंड नहीं करना कि दूसरे आके बोले डिप्रेस बैठी हुई है, आज उसने ये बोल दिया, आज उसने ये बोल दिया। नहीं, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि अगर आप अच्छी हैं, आप सेहतमंद हैं, मेंटली खुश हैं, आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपका घर का सुकून भी रहेगा, आप खुद भी खुश रहेंगे। अगर आप सारा दिन लोगों को कोसती रहेंगी ना, तो आपके चेहरे पे वो चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर एक बहुत सस्ती चीज मैं आपको बता रही हूं, आइस क्यूब होता है ना, आप आइस क्यूब जमाने रखते हैं। अगर आपके पास वो टूल नहीं है, वो मेरे पास है, अगर वो नहीं है जिसमें आप पानी भरते हैं और उसको फ्रीज करते हैं, वो लगा लें। नहीं है तो आप आइस क्यूब ले लें। आइस क्यूब ले लें, उसको टिश्यू से पकड़ें अपने फेस पे, सुबह सवेरे जब मुंह धो लेती हैं उसको लगाएं। वो आपकी जो पोर्स होती है ना, जो ओपन पोर्स होती हैं, आजकल इस गर्मी में पोर्स बहुत ओपन हो जाती है, तो उसको श्रिंक करेगा और आपकी स्किन, आपका चेहरा इतना यू कैन से कि तरोताजा लगेगा कि आपकी सोच है। दूसरा, अगर आप एक बोल के अंदर बहुत सारा पानी डालें और उसके बाद उसमें बर्फ के क्यूब्स डाल दें और उसमें अपना फेस को डुबोएं 4 से 5 सेकंड और फिर निकालें। ये प्रोसीजर 2 से 3 दफा करें, स्किन आपकी इतनी फ्रेश हो जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपकी पोर्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि पोर्स जब खुलती हैं तो एक्नी भी आती है, आपकी स्किन एजड भी होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो आपकी स्किन के स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट क्या है, अपनी स्किन को ठंडे, एक तो ठंडे पानी से धोए, कभी भी गर्म पानी से अपनी स्किन मत धोए कभी भी। और नहाते वक्त भी अपने सर पे और चेहरे पे कभी गर्म पानी ना डालें, क्योंकि वो आपकी स्किन को खराब करता है। सो ठंडा, जो कि मैं बता रही हूँ, बर्फ यूज करें अपने चेहरे पे, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। इसके बाद एक चीज है सिरम्स। सिरम्स मैं कहती हूं कि कैन डू मिरेकल्स टू योर फेस। विटामिन सी सिरम, हाइलुरोनिक, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, ये सारे वो सिरम्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत खूबसूरत ग्लोई स्किन बनाते हैं, एज होने नहीं देते। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑयल्स ऑफ लाइफ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिरम, बट ये मैं मोस्टली विंटर्स में यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये द बॉडी शॉप का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वो ऑयल्स हैं, आपको जरूरी नहीं है कि वो आप गर्मियों में यूज करें, क्योंकि गर्मियों में इतनी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं गर्मियों में वो सिरम नहीं लगाती। बट विंटर्स, कहते हैं ना विंटर इज कमिंग, तो विंटर में आप ऑयल्स ऑफ लाइफ लगाएं, विटामिन ई सिरम लगाएं, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। वैसे बेस्ट सिरम जो है ना वो है विटामिन सी का, हाइलुरोनिक, नाइसिनामाइड एंड रेटिनॉल। अभी मैंने आपके साथ एक सिरम शेयर किया था जिसमें नाइसिनामाइड भी था, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी था। आप वो लगाएं, आपकी स्किन ग्लो भी करती है
दूसरा, एजिंग प्रोसीजर बिल्कुल स्लो हो जाता है। तीसरा, आपकी स्किन बहुत प्यारी लगती है, आपको खुद अच्छी लगती है, दूसरों को भी अच्छी लगती है। सो सिरम स्किन केयर एंड फेस के केयर में सिरम जो है ना, मैं कहती हूँ कि मेन रोल प्ले करता है। देखिए, एज कब कहाँ नजर आना शुरू होती है? अंडर आई। अंडर आई अगर आपको एज को स्लो करना है तो उसके लिए बेस्ट आई क्रीम्स यूज करें। तो मैं यूज करती हूँ आई क्रीम्स पता नहीं कितने सालों से। तो वो एक तो लाइंस खत्म करता है, अंडर आई जो आप लोगों की हल्के पड़ जाते हैं उसको खत्म करता है, और सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, पफिनेस को खत्म करता है। तो बहुत सारी आई क्रीम्स हैं मार्केट में। थोड़ी सी आई क्रीम्स का ये होता है कि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। तो द बॉडी शॉप की आई क्रीम जो ऑयल्स ऑफ लाइफ की है वो भी मैंने बहुत यूज की, बहुत ज्यादा। इसके अलावा मैं कोरियन स्किन केयर की भी आई क्रीम्स यूज करती हूँ। तो आई क्रीम्स वो सबके लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, मेरे ब्यूटी चैनल पे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिएगा, वो आपको नजर आ जाएंगे। तो बेस्ट क्या है, आई क्रीम जरूर यूज किया करें। इवन इफ यू आर इन योर 20s, आई क्रीम जरूर यूज करें, क्योंकि एक तो वो आपकी आंखें जो थकी हुई होती हैं, पढ़ाई ये वो, फिर शादी, बच्चों के साथ पूरी पूरी रात जागना, और ये सारे किस्से औरतों के साथ चलते रहते हैं। तो बेस्ट है अपनी आंखों का ख्याल रखें। फिर है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मस्ट है, क्योंकि हमारी स्किन जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, जो पुरानी स्किन होती है वो निकल जाती है डेड स्किन की सूरत में, और नई स्किन आती है। तो जब पुरानी स्किन होती है, डेड स्किन होती है, उसको अपने चेहरे से हटाना बहुत जरूरी है। तो बेस्ट होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में बहुत सारे स्क्रब्स मिलते हैं। चेहरे के स्क्रब अलग होते हैं, बॉडी के स्क्रब्स अलग होते हैं। बॉडी वाले थोड़े से हार्श होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बॉडी पे यूज करें, फेस पे मत करें। एंड फेस स्क्रब्स जो होते हैं ना, मैं तो जो है ना 2-3 किस्म के फेस स्क्रब्स यूज करती हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों को फेस स्क्रब बहुत मस्ट है। आप DIY भी कर सकते हैं, मतलब बेसन वाला फेस स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको राइस वाले फेस स्क्रब बहुत सारे बाजार में मिल जाएंगे, आप चेक करें, आपकी रेंज के अकॉर्डिंगली जो है वो आप खरीदें। हफ्ते में 2 से 3 दफा अपने फेस को स्क्रब करें। रात को अच्छे से स्क्रब करने के बाद अपनी नाइट की स्किन केयर रूटीन करें। फिर होता है फेस योगा। फेस योगा क्या है? आप YouTube पे लिखेंगे फेशियल योगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, और आप उनको चेहरों को देखिए, वो ऐसे डिफाइंड होते हैं, क्योंकि वो फेस योगा करते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, टमी की एक्सरसाइज की, थाइस की तो वो टोन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह फेस की भी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो आप अगर यूट्यूब पे लिखेंगे ना फेशियल एक्सरसाइजेस, तो आप योगा, तो वो आपको फेशियल योगास की बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। आप उसको देखें, वो एक्सरसाइज करें, बैठे बैठे भी वो हो जाती हैं। आपका फेस डिफाइन होना शुरू हो जाएगा, डबल चिन खत्म होना शुरू हो जाएगी, आपके चीक्स जो है ना अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, आईज प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये रियलिटी है, ये बहुत अच्छे योगास होते हैं, जरूर करें, आपका फेस डिफाइन होगा। जो आपको फील होता है कि मेरा फेस पे बहुत ज्यादा एज नजर आ रही है, या बहुत ज्यादा मतलब मोटी हो गई हूं मैं, वो पतला भी होना शुरू हो जाएगा और फेस डिफाइन भी हो जाएगा। उसके बाद आता है मॉइस्चराइज योर फेस विद हाइड्रेटिंग स्प्रेस। किस तरह से होता है वो? जैसे मैं जो यूज करती हूँ वो अर्के गुलाब है। अर्के गुलाब को जब आप स्प्रे करते हैं अपने चेहरे पे, आपके चेहरे को एक तो वो टोनर का काम बहुत अच्छा करता है, दूसरा बेस्ट चीज क्या है, वो आपकी स्किन को फ्रेश करता है। तो अगर आपको और कुछ नहीं मिलता, आप अर्के गुलाब लें, उसको स्प्रे बॉटल में डालें, अपने चेहरे पे स्प्रे करके उसको फ्रिज में रख दिया करें। आपका चेहरा इतना फ्रेश लगेगा कि आपको खुद लगेगा, हाँ जी मैं प्यारी लग रही हूं, मैं अच्छी लग रही हूं। फिर है शीट मास्क। मेरा ख्याल है कि जो जबरदस्त चीज आपकी शीट मास्क है ना, वो कोई और चीज नहीं होती। शीट मास्क कोरियन बेस्ट होते हैं। इसके अलावा शीट मास्क आप अपने घर में DIY भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ DIY शीट मास्क का शेयर करूं, क्योंकि मैंने अपने लिए वो छोटे छोटे से मिनीसो से लिए थे शीट मास्क, मतलब वो कॉम्पैक्ट होते हैं, उसको आप किसी भी सिरम में डालते हो, निकाल के अपने चेहरे पे लगा लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव किस्म के शीट मास्क, तो आप वो DIY शीट मास्क भी बना सकते हैं। तो आप अपने चेहरे पे लगाएं, आपका चेहरा 20 मिनट बस इससे ज्यादा जो है ना शीट मास्क नहीं यूज होते। 20 मिनट के बाद उसको अपने चेहरे
चेहरे से हटाएं, आपका चेहरा तरोताजा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो शीट मास्क जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉर्मल प्राइस पे मिल जाते हैं, 200-300, कोई बात नहीं, एक हफ्ते का 200-300 रुपए आपका चेहरा डिजर्व करता है कि वो शीट मास्क आप अपने चेहरे पे लगाएं। बहुत सारी ब्रांड्स के आपको मिलते हैं, आप जाएंगे ड्रग स्टोर्स पे, जैसे अल्फते में नीचे जो है ना पूरा उनका पोर्शन होता है स्किन केयर वाला, वहां पर उन्होंने सस्ते वाले भी लगाए हुए होते हैं। आपने शीट मास्क लगाया, 20 मिनट छोड़ा और उसके बाद उसको मसाज किया, फेस नहीं वॉश करना, ताकि वो सीरम आपके चेहरे के अंदर चले जाए। बेस्ट होता है, आपके चेहरे को बहुत खूबसूरत बना देता है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं बालों की। पहले तो हमने फेस एंड स्किन केयर की बात की, अब बात करते हैं बालों की। तो बालों के लिए ना आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, आप क्या कर रही हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कुछ चीजें अपने बालों के लिए चेंज की। मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे थे, मैंने कुछ स्ट्रेटजीज चेंज की, कुछ चीजों में अपने बालों का ख्याल रखना शुरू किया। आपके बाल भी केयर मांगते हैं। तो मुझे खुद फील होने लगा कि मेरे बालों में जिस तरह से वो तेजी से निकल रहे थे वो निकलना बंद हो गए और मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा होना शुरू किया। क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज है ऑयलिंग, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैं बहुत इग्नोर करती थी। अब ये है हफ्ते में 2 से 3 दफा, और स्पेशली जब मैंने नहाना होता है ना, तो मुझे पता होता है कि मैंने नहा लेना है, तो नहाने से घंटा पहले मैं अपने बालों को ऑयल करती हूँ। ऑयल में क्या क्या करती हूँ? आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो ऑयल्स है मैं एक ऑयल बनाती भी हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वो ऑयल भी शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए, मैं अब इधर बताने से कुछ नहीं होता, वो बना के दिखाऊं और आपके साथ शेयर करूं, वो ज्यादा बेहतर है। तो ऑयल अपने बालों में थोड़ा सा गर्म करके ना अपने बालों में लगा लें। बालों में लगाने के बाद अच्छे से अपने बालों को बंद कर दें, और अगर हो तो कोई तौलिया लेके उसको, मतलब आपका कोई भी तौलिया, उसको लेके थोड़ा सा गर्म करके, गर्म पानी में डिप करके निचोड़ के तो अपने बालों में लगा लें। तो वो क्या होता है, वो हीट स्टीम प्रोड्यूस करता है। उससे ये जो ऑयल होता है ना, ये आपके बालों के हर स्ट्रैंड के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर उसके बाद आप जब अपने बाल धोते हैं तो आपके बाल जो है वो इतने जबरदस्त शाइनी एंड मॉइस्चराइज्ड होते हैं। क्योंकि बाल रुखे, आजकल हर बारिशें 10 दफा हो जाए, लेकिन आपके बाल जो है ना वो बम फटाई हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का वेदर हुआ है, चिप चिप किस्म का। तो बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑयलिंग। फिर है हफ्ते में एक दिन। हफ्ते में एक दिन आपने क्या करना है, अपने बालों के लिए कोई मास्क बनाना है। उसमें हनी, उसमें बनाना, उसमें योगर्ट और उसमें कोई भी ऑयल मिक्स करके एक पैक बना के आप अपने बालों में लगा लें, और बस घंटा डेढ़ छोड़ दें बालों को टाई करके। बस कोई जरूरत नहीं है उस वक्त तौलिया लगाने की, क्योंकि इतनी बहुत चीजें आपने उसके अंदर डाली भी होंगी। वो पेस्ट या वो मास्क आपने अपने बालों में लगाया। ये बनाना एंड ऑयल एंड ये जो चीजें, योगर्ट, हनी, ये आपके बालों को इतना मॉइस्चराइज करते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको सिल्की एंड शाइनी बनाता है बनाना। ये चीज तो मेरी पता नहीं कितने साल पुरानी आजमूदा है कि मैं अपनी बेटी के बालों में भी लगाती हूँ। मेरी बेटी की माशाल्लाह बहुत लंबे बाल है। सो द थिंग इज कि जब आप ये पैक अपने बालों में लगाएंगे या मास्क लगाएंगे अपने बालों में वंस अ वीक, वो जरूरी नहीं आप डेली लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से फिर बालों से निकलता है। तो एक दिन संडे का दे दें या मंडे का दे दें, जब बच्चे चले जाते हैं, आपने सुबह ये मास्क लगा लिया, अपने बालों को टाई कर दिया, और घंटे के बाद जो है ना 2 घंटे बाद आपने उसको छोड़े रखा, उसके बाद आप नहा ली और इसको अच्छे से वॉश कर लिया, और आपके बाल देखना इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आपको लगेगा इससे ज्यादा अच्छे बाल मैंने कभी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किए। सो बनाना का ये मास्क जो मैंने आपको बताया, इसको जरूर अपने बालों, कोई भी मास्क अगर आपको लगता है आप बना सकती हैं, आप देखिए इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, वो मास्क अपने बालों में लगाएं। और मास्क इज मस्ट फॉर योर हेयर। फिर है हॉट टॉवल स्टीम देना अपने बालों को। जैसे मैंने बताया, ऑयल लगाने के बाद आप ये हॉट टॉवल स्टीम दे सकती हैं। अगर आपने ऑयल लगाया हुआ है कल और आज जो है आप अपने बाल धो लिए हैं, तो आप अपने बालों को ना, जैसे हम गर्म पानी से नहा लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि स्कैल्प पे बहुत गर्म पानी आपने नहीं डालना है। तो स्कैल्प की स्किन बहुत ज्यादा मतलब फ्लेकी होना शुरू हो जाती है, डैंड्रफ, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अपने नीम गर्म पानी से धोना है। टॉवल लेना है, आपने उसको गर्म पानी में निचोड़ के आपने अपने बालों को, जब तक आपके बाल आप नहाइए हुए हैं, आपने अपने बालों को उस टॉवल से बंद किया और उसके बाद छोड़ दिया। आधा घंटा छोड़ दें। वो स्टीम क्या करेगी, वो आपके बालों को शाइनी बनाएगी। दिस इज समथिंग
सीरियसली आपको पार्लर वाले नहीं बताएंगे, आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपके बालों को स्टीम भी देते हैं। तो ये स्टीम से होता क्या, आपके बालों में शाइन पैदा होती है। और हमें होता है कि पार्लर में ट्रीटमेंट करा ली, मेरे बाल इतने अच्छे हो गए, घर आई मैंने किया तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, फलाना शैम्पू भी उनका देख के मैंने यूज कर लिया। नहीं, तो बेस्ट क्या होता है, अपने बालों को स्टीम देना, और वो बहुत खौलता हुआ ना हो तौलिया, नीम मतलब गर्म पानी में आपने निचोड़ा हुआ है और उसके बाद आपने लगाया। लेकिन आपने स्कैल्प कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना, वो आपकी स्कैल्प की तबाही मचा देगा। सो ये हॉट टॉवल ट्रीटमेंट जरूर दें, ये स्टीम से आपके बाल शाइनी हो जाएंगे। फिर है स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स मैं कहती हूं कि जब आप बहुत ज्यादा आयरनिंग करते हैं, वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपने बाल लंबे रखने होते हैं ना, तो उसके लिए हमें लगता है कि बाल काटो ही ना। स्प्लिट एंड्स को काटना बहुत जरूरी है। जब आप वो स्प्लिट एंड्स अपने बालों से निकालेंगे तभी आपके बाल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। आप लंबे बाल रखें और नीचे तक चोंचे निकली हुई हैं और इतनी बुरी लुक दे रहा है, उससे बहुत बेहतर नहीं है कि उसको ट्रिम करते रहें। घर में कर लें, इतनी बड़ी बात नहीं है। घर में हल्के हल्के से अपने बालों को ट्रिम कर लें। आपके बालों की जो ग्रोथ है ना, बिलीव मी, वो इतनी तेजी से होना शुरू हो जाएगी। वो लंबे बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं होती जितनी आप बार बार ट्रिम करते, क्योंकि आपने वो नोकीले, क्योंकि वो बाल टूटना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपकी चोंचे ही रह जाती बालों में नीचे। सो अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे आफ्टर एवरी 2 months नीचे से इतना इतना ट्रिम कर लें, ठीक है? इतना डरे मत, इतना ट्रिम करेंगी तो इतने बड़े बाल और हो जाएंगे। अगर ट्रिम नहीं करेंगी तो वो इतने रूखे, ऐसे टूटे हुए बेजान से बालों से बहुत बेहतर है कि आप अपने बालों को आहिस्ता आहिस्ता ट्रिम करती जाएं। मैं अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे ट्रिम करती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे किसी ने कहा अपने बाल क्यों नहीं लंबे करती। मेरे बाल अच्छा खासे इधर तक लंबे हो गए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से मतलब इतने हेल्दी लुक नहीं दे रहे, तो फिर मैंने उनको ट्रिम कर दिया। नाउ आई फील मेरे बाल हैवी भी लग रहे हैं, उनका जो है वो लुक भी अच्छी हो और सारे स्प्लिट एंड्स भी निकल गए। फिर है स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स मैं कहती हूं कि जब आप बहुत ज्यादा आयरनिंग करते हैं, वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपने बाल लंबे रखने होते हैं ना, तो उसके लिए हमें लगता है कि बाल काटो ही ना। स्प्लिट एंड्स को काटना बहुत जरूरी है। जब आप वो स्प्लिट एंड्स अपने बालों से निकालेंगे तभी आपके बाल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। आप लंबे बाल रखें और नीचे तक चोंचे निकली हुई हैं और इतनी बुरी लुक दे रहा है, उससे बहुत बेहतर नहीं है कि उसको ट्रिम करते रहें। घर में कर लें, इतनी बड़ी बात नहीं है। घर में हल्के हल्के से अपने बालों को ट्रिम कर लें। आपके बालों की जो ग्रोथ है ना, बिलीव मी, वो इतनी तेजी से होना शुरू हो जाएगी। वो लंबे बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं होती जितनी आप बार बार ट्रिम करते, क्योंकि आपने वो नोकीले, क्योंकि वो बाल टूटना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपकी चोंचे ही रह जाती बालों में नीचे। सो अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे आफ्टर एवरी 2 months नीचे से इतना इतना ट्रिम कर लें, ठीक है? इतना डरे मत, इतना ट्रिम करेंगी तो इतने बड़े बाल और हो जाएंगे। अगर ट्रिम नहीं करेंगी तो वो इतने रूखे, ऐसे टूटे हुए बेजान से बालों से बहुत बेहतर है कि आप अपने बालों को आहिस्ता आहिस्ता ट्रिम करती जाएं। मैं अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे ट्रिम करती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे किसी ने कहा अपने बाल क्यों नहीं लंबे करती। मेरे बाल अच्छा खासे इधर तक लंबे हो गए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से मतलब इतने हेल्दी लुक नहीं दे रहे, तो फिर मैंने उनको ट्रिम कर दिया। नाउ आई फील मेरे बाल हैवी भी लग रहे हैं, उनका जो है वो लुक भी अच्छी हो और सारे स्प्लिट एंड्स भी निकल गए। फिर एक चीज है ना, अपने बालों को ना बहुत ज्यादा स्टाइलिंग के चक्कर में ना तबाह मत करें। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, स्टाइलिंग के चक्कर में वो पता नहीं कितने हॉट कर्लर्स यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। आप लोगों ने हमेशा मुझे देखा है, मैं अपने बालों को या तो स्ट्रेट करती हूँ या हल्का सा मैं ब्लो ड्राई करती हूँ, दैट्स इट। मैं इतने ज्यादा और कुछ नहीं करती। हाँ, समटाइम्स ये होता है जब मैं अपने घर में काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने बन बना लेती हूँ। मेसी बन जो होता है ना, उसमें आपकी लुक अच्छी लग रही होती है, आप अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन अपने बालों पे बहुत ज्यादा हीट्स और इतनी ज्यादा जो डिफरेंट किस्म की हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, प्लीज मत करें, क्योंकि वो आपके बालों को बहुत डैमेज करता है। एंड एक चीज याद रखिए, आपकी लुक बहुत डिफरेंट हो जाती है जब आपके बाल बने हुए होते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी कहीं जा रही होती हैं तो अपने बालों को पहले अच्छा सा स्टाइल कर लें। जरूरी नहीं, मैंने आपको बताया इतनी ज्यादा स्टाइलिंग करने की, सिंपल स्टाइल कर लें। मेसी नहीं होने चाहिए आपके बाल, ऐसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। अच्छी प्यारी सी लुक है, डिसेंट सी लुक है, जिसमें आपको लगे कि हाँ मेरे बाल भी अब सही हो गए, उसके बाद आपकी लुक अच्छी हो जाती है। अगर आपके बाल अच्छे नहीं बने होते ना, बिलीव मी, आप जितने अच्छे कपड़े पहन लें, जितनी अच्छी लिपस्टिक लगा लें, जितना अच्छा मेकअप कर लें, आप कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो अपने बालों को अच्छा सा स्टाइल कर दें तो वो आपको आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर दें। फिर एक चीज, मैं सिल्क पिलो यूज कर रही हूँ फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years, और मैंने कहाँ से मंगवाया, सीरियसली 500 रुपए का आई थिंक था, पेयर था, मैंने दराज से मंगवाया था।
एक मेरी बेटी यूज करती है, एक मैं यूज करती हूँ। रात का हमारा पिलो डिफरेंट है। उस सिल्क पिलो के ऊपर हम सोते हैं, उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज नहीं होती, आपके बाल डैमेज नहीं होते। तो सिल्क वाला पिलो यूज करें। मुझे लिंक मिलेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक करते, फिर मुझसे इतने क्वेश्चन करते हैं ये चीज कहाँ से मिलेगी, वो चीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जो जो चीजों के लिंक मिलते जाते हैं। कभी आप लोग होता है कि मुझे वो नहीं मिल रहा होता, बाद में जैसे ही मिलता है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये है कि सिल्क पिलो अगर आप सिर्फ लिखेंगे दराज पे आपको मिल जाएगा। सिल्क पिलो कैन डू मिरेकल्स। आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है ना। जो कॉटन के बेडशीट्स होते हैं, पिलो केसेस होते हैं, या उसके ऊपर जो पिलो कवर्स चढ़े हुए होते हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, साथ आपके बालों को भी तोड़ते हैं, डैमेज करते हैं। तो बेस्ट है सिल्क वाली पिलो। सो उसका लिंक मुझे मिला तो नीचे मैं शेयर कर दूंगी, वो जरूर खरीदें। अपना पिलो अलग रख लें, मतलब रात को सोने वाला अलग रख लें, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। आप लोग सीरियसली यूज इट, यू विल सी द डिफरेंस। फिर जो मैंने आपको बताया है अपने घर में, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और मैं इस तरह बाल खुले नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा जब मैं अपने घर के काम कर रही होती हूँ, मैंने अपने बालों को बंद किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि पसीने आ रहे हैं और उससे ये जो बाल खुले हुए होते हैं, मेरी गर्दन पे भी पसीने आ रहे होते हैं। तो बेस्ट है आप एक अच्छा सा हेयर स्टाइल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट जरूर किया करें। अपना खड़े हो जाएं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने, देखें कि अच्छा ये वाला हेयर स्टाइल मुझे सूट कर रहा है, ये बन मेरे साथ सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि इस गर्मी में आप हर वक्त अपने बाल खुले नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा अब विंटर आएगी तो आप देख लें कौन सा हेयर स्टाइल मुझे सूट करता है, क्योंकि आपकी लुक अपीयरेंस बहुत काउंट करती है। तो आपने इस तरह से तो नहीं लगना कि मैसी बन के कहीं पर भी चले जाए। तो हेयर स्टाइल होना चाहिए आपका एक सिग्नेचर किस्म का हेयर स्टाइल होना चाहिए। आपका घर का हेयर स्टाइल अलग होना चाहिए, क्योंकि घर में आप इस तरह बाल बना के हर वक्त नहीं बैठ सकते। आपको घर में होता है मैं रिलैक्स होकर बैठूं, बट व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने बाल किस तरह बनाने। ये नहीं है कि उफ रहने दो, अब इतने बाल मेरे इतने बुरे लग रहे हैं, नहाई नहीं हूं, मैंने सर नहीं धोया हुआ, तो क्या हेयर स्टाइल बनाना। तो जैसे जिस हुलिये में आप उठ के चली गई, तो फिर आपको होता है कि हाय मैं अच्छी नहीं लग रही, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सो अपने लिए एक अच्छा सा छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा हेयर स्टाइल चूज कर लें, जिसको आप सोचें कि हाँ ये हेयर स्टाइल मेरा है और ये इतना एफर्ट नहीं मांगता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एफर्टलेस किस्म की हेयर स्टाइल बनाना सीखें। फिर मुझे किसी ने कहा मैं बिल्कुल भी, मेरा दिल नहीं चाहता कुछ करने का। मैंने कहा अच्छा तो आप करती क्या है? तो मैं तो अपना मुंह भी नहीं धोती, मैं तो अपने बाल भी नहीं बनाती दिनों। अब आप और मेरे हस्बैंड मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप इंसान हैं, फिर एक औरत हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, ये चीज हमेशा अपने आप को बोला करें। तो उसमें अगर आप अपने बाल नहीं कंघी करेंगे, अपना मुंह नहीं धोएंगे, तो मुझे बताएं कि आप फिर मोटिवेटेड होंगी, फिर आपको लगेगा मैं अच्छी लग रही हूं? नहीं ना। सो अपने बालों को दिन में 2 दफा जरूर कंघी किया करें, कम से कम 2 दफा, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो आपके जो टूटे हुए बाल होते हैं या डैमेज बाल होते हैं वो निकल जाते हैं। खींचना नहीं है, आराम आराम से हेयर बालों में ब्रश करें। दूसरा आपकी जो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो तेजी से होता है और आपके बाल हेल्दी होते हैं। तो बालों को दिन में 2 दफा जरूर ब्रश किया करें। अच्छा, फिर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हफ्ते में 2 से 3 दफा अपने बाल वॉश करने। आप 10 दफा बोले ना, गर्मी है और जाके नहा रही हैं और अपने बालों को खराब करें, क्योंकि आप अपने बालों का पूरा मॉइस्चर निकाल दिया ना अपने शैम्पू कर करके। आप अपने हाथ जितनी दफा धोएंगी और उसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगी, क्या होगा? आपके हाथ बुरे लगना शुरू हो जाएंगे, ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है ना प्रूवन है कि अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 दफा ही धोना है बस। हाँ, गर्मी है, आपको गर्मी लग रही है तो आप बॉडी वॉश कर लें। बहुत गर्मी लग रही है, आपने सुबह नहाए हुए हैं और अभी वॉक करके वापस आई हैं, तो पानी डाल लें, बॉडी वॉश कर लें, लेकिन अपने बालों को शैम्पू नहीं करें बार बार। दिन में मैंने देखा है लोग, जो गर्मी लग रही होती है तो 2-3 दफा नहा रहे होते हैं, तो शैम्पू भी कर लेते होंगे। तो क्या होता है, उससे आपके बाल उतने खराब होते हैं। तो हफ्ते में आपने देखना है कि 2 से 3 दफा ही मैंने अपने बाल वॉश करने। भले दिन में मैं 6 दफा नहाऊंगी, अपनी बॉडी वॉश कर ले, बट अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 के अलावा आपने नहीं वॉश करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, अभी तो मैंने बाल अपने खोले हुए हैं, अपने बालों के लिए एक्सेसरीज भी ले लें। जैसे हो गई, आपने क्लिप्स ले लिए, अच्छे से स्क्रंचीज ले लिए, अच्छे से हेयर टाई ले लिए, बनाना क्लिप ले लिया। उससे आपके बाल, मतलब अगर आपने बंद भी किए हुए ना तो बहुत प्यारे लगते हैं।
तो अपने बाल, जैसे अपने लिए आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो अपने बालों के लिए भी एक्सेसरीज लिया करें। उससे क्या होता है, आपकी लुक बड़ी प्यारी हो जाती है। जैसे आपने बनाना क्लिप लगा लिया, आपके बाल लंबे लगते हैं, मतलब पोनी लंबी लगती है, और पोनी बनाने से आपका चेहरा भी बड़ा प्यारा सा डिफाइन हो जाता है। सो आई होप ये फेस एंड हेयर के लिए जितना मैंने आपको बताया है, आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी, और आज से आप लोग वो सारी चीजें अपनी फेस पे और अपने बालों पे इंप्लीमेंट करेंगी, और ये पार्ट जो है वो अच्छा खासा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला वी विल टॉक अबाउट हैंड्स एंड फीट, एंड वैसे ही आपकी बॉडी एंड आपकी माइंड की किस तरह से ग्रूमिंग हो सकती है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगी अबाउट माई हैंड्स, माई फीट एंड माई सेल्फ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेरे लिए जिंदगी में। अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगी, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने चेहरे को, अपने हाथों को कोई इज्जत नहीं देगा, कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा। आपको अपना ख्याल खुद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। घर के काम, बच्चों को देखना, ये सब करना है, बट अपना ख्याल भी रखना है, अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना, ये चीज कभी मत भूलिएगा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं शेयर करूंगी हैंड्स एंड फीट एंड योर बॉडी केयर एंड योर माइंड। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड लव।